दोस्तों मेलोडी इफेक्ट का असर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इटली के साथ भारत का एक जॉब पैक्ट साइन हो गया है, जिसको अब कैबिनेट अप्रूवल भी मिल चुका है। और इसके साथ भारतीयों के लिए इटली में सालाना हजारों नौकरियां खुली हैं। दोस्तों ये नंबर बहुत बड़ा है। अगर आप इटली के कंटेक्स्ट में समझें कैसे, आइए इसको समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक न्यूज सामने आया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीआईबी में अब कवर हो चुका है, तो इसलिए मुझे और किसी मीडिया एजेंसी का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड इटली। तो अब ये साइन और रेटिफाई दोनों ही हो जाएगा इसके साथ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया और इटली के बीच में बहुत बड़ा एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसके द्वारा हजारों नौकरियां वहां खुलेंगी। पर दोस्तों अगर आप इस अग्रीमेंट के वर्ड्स को पढ़ें, डिटेल्स को पढ़ें, तो बड़ा ही आप देखें तो समझने में कठिन है। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और आप भी देखिए, क्या आप उस कैटेगरी के वर्कर हैं तो आपके लिए भी इटली में जॉब अपॉर्चुनिटी है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए आज का सवाल है जो इटली से ही रिलेटेड है। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हुआ यूं है इंडिया और इटली के बीच में एक डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी साइन हुआ है। और इसी के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, एक 3 स्टेटमेंट है, आपको एक कंपनी है उसका नाम बताना है। तो कमेंट में उस कंपनी के बारे में जरूर बताएं। ये दोस्तों एक इटालियन डिफेंस एंड एरोस्पेस जाइंट है। इसको 2014 में बैन कर दिया गया था क्योंकि ये करप्शन में इंडल्ज हुआ था, ऐसे चार्जेस इस पर लगे थे। कौन सा डील था? 3600 करोड़ का डील था। 12 ऑगस्टा वेस्टलैंड के जो हेलीकॉप्टर्स थे उसमें डील, उसी का डील था जिसमें ये फंसा था। हालांकि ये बैन अब लिफ्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तीसरा हिंट, टेल साइन, सब कुछ बता रहा हूं। इसी को उन दिनों में फिन मैकेनिका के नाम से जाना जाता था। तो अब जरा बताइए किस कंपनी की यहां पर बात हो रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं पढ़ने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार इटली इस प्रकार का डील क्यों कर रहा है। तो हमने देखा है दोस्तों, ग्रीस के संदर्भ में भी देखा किस प्रकार से वहां पे एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। अगर हम इटली की बात करें तो वर्किंग एज पॉपुलेशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से गिरी है। आपके सामने ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आपको दिख रहा है किस प्रकार से वर्किंग एज पॉपुलेशन तेजी से कम होते जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है। इटली में अगर आप देखें तो बर्थ रेट बहुत कम है, 1.35 टोटल फर्टिलिटी रेट है ऑन एन एवरेज। एक वुमेन का अगर आप देखें तो एक 1.35 करीब, मतलब करीबन एक बच्चे जितने ही, एक बच्चा जितना ही देखने मिल रहा है। इसमें भी अगर आप देखें तो बर्थ टू फॉरेन पेरेंट्स बहुत ज्यादा है ना, 20.7%। बोथ फॉरेन पेरेंट्स अगर आप देखें तो ये भी नंबर्स काफी ज्यादा बड़ा है, 14.8%। तो कहीं ना कहीं वहां पे डेमोग्राफी भी बदल रही है। दिक्कत क्या हो रही है, इटली को वर्कर्स चाहिए, वहां पर काम तो करवाना है, इकोनॉमी को तो रन करना है। अब इसके लिए वो फॉरेनर्स वहां पर आ रहे हैं, तो उनको चाहिए इस प्रकार के फॉरेनर्स आए जो यहाँ पर काम करें, वीजा समाप्त हो तो वापस चले जाएं, इटली में बस ना जाएं। तो इसके लिए उसके लिए मजबूरी है कि वो इंडिया जैसे बड़े प्लेयर को टैप करे, कहे कि आप अपने स्किल्ड प्रोफेशनल हमारे देश में भेजें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, यूनियन कैबिनेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है। प्रपोजल एमईए का था, क्योंकि इंडिया और इटली के बीच में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट साइन होना था, और इसको यूनियन कैबिनेट ने वो अप्रूव कर दिया है। और इसके द्वारा मल्टीफोल्ड इसके आपको टारगेट्स देखने मिलेंगे, बेनिफिट्स देखने मिलेंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा। इसमें कुछ वर्कर्स के लिए है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी है, कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी आने वाला है। तो अलग अलग सेक्टर्स को टच कर रहा है, सभी को हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्कर्स के लिए इसमें क्या है। वर्कर्स की अगर हम बात करें तो इटालियन साइड ने कहा है कि वो नॉन सीजनल इंडियन वर्कर्स के लिए 2023 में 5000 वर्क्स यानी जॉब्स, 2024 में 6000 जॉब्स, 2025 में 7000 नॉन सीजनल इंडियन वर्कर्स को अलाउ करने वाले हैं अंडर देयर फ्लोज डिक्री। मुझे मालूम है ना, तो आप सीजनल नॉन सीजनल वर्क क्या होता है नहीं समझे होंगे, फ्लोज डिक्री क्या है ये भी नहीं समझे होंगे। इन टोटल भारतीयों के लिए 12,000 नॉन सीजनल वर्कर्स का जॉब एलोकेट कर दिया गया है। इटालियन साइड ने इसके सिवा अगर आप देखें तो सीजनल इंडियन वर्कर्स के लिए भी 2023 में 3000, 2024 में 4000 जॉब्स, 2025 में 5000 वर्क परमिट भारतीयों को दिया जाएगा, ये भी एलोकेट कर दिया है। टोटल रिजर्व कोटा भारतीयों को ही सीजनल वर्कर्स के लिए 8000 मिलेगा। आई एम प्रिटी श्योर यहां पर आपको कुछ ज्यादा समझ नहीं आया होगा, तो घबराइए मत, अभी इसको हम जो डी क्लटर करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। तो दोस्तों वर्क परमिट के लिए हमें फ्लोज डिक्री को समझना होगा।
फ्लो डिक्री क्या है? इटालियन गवर्नमेंट का आप देखें तो एक लॉ है जो कहता है कि हर साल इतने यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स, इतने नॉन यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स इटली एंटर कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए। तो सिंपली एक नंबर एलोकेट करता है कि भाई इस देश के इतने वर्कर हम अलाउ करते हैं। वेनेजुएला से आने वाले इटालियन ओरिजिन के 100 लोग सीजनल वर्क करेंगे। वैसे ही आप देखें तो कुछ दे देता है वो, अलग अलग देशों को इस प्रकार से लिस्ट एलोकेट करता है। तो इन टोटल वर्कर्स को दो आप देखें तो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होता है सीजनल वर्कर, दूसरा होता है नॉन सीजनल वर्कर। इटली इन टोटल इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, नॉन यूरोपियन, इंक्लूडिंग यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, टोटल वर्क परमिट जो देता है वो 72,000 परमिट देता है। अब उसमें आप देखें तो अकेला भारत 10,000, 12,000, 15,000 तक लेकर के जाने वाला है। इन टोटल 12,000 अगर आप देखें तो मैक्सिमम हो सकता है नॉन सीजनल वर्कर्स का लिमिट, 8,000 सीजनल वर्कर्स का लिमिट, तो 20,000 परमिट केवल भारत को मिलेगा, जहां पे टोटल आप देखें तो इटली 72,000 परमिट देता है। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है। 30% जितना करीबन केवल भारत को ही वो वर्क परमिट एलोकेट कर देगा। तो ये काफी बड़ा नंबर है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब मैं आपको समझाता हूं सीजनल नॉन सीजनल वर्कर क्या होता है। नॉन सीजनल पहले समझते हैं। नॉन सीजनल वर्कर वो हो गया, ये वो कैंडिडेट है जिसके पास एक एक्सपर्टीज है और उसको उसी काम के लिए हायर किया जा रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में उस प्रकार का काम करने वाला और कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है। ना तो कोई इटालियन वर्कर, ना ही कोई यूरोपियन यूनियन का वर्कर उस प्रकार का काम ना कर पाता, या तो उसकी स्किल नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहता है। तो बेसिकली कंपनी क्या करेगी, पहले वो वर्क के लिए यूरोपियन वर्कर्स, इटालियन वर्कर्स से पूछेगी भाई कोई करना चाहता है। जब कहेगा ना 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 ये जॉब खाली छूट रहा है, तो ये नॉन सीजनल वर्कर्स को इन एलोकेटेड कंट्रीज से बुला लिया जाएगा। किस प्रकार का काम हो सकता है दोस्तों? दोस्तों ये नॉन सीजनल वर्क है जो कि लंबे टाइम तक बना रहेगा। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में वर्कर्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्कर्स चाहिए, तो उस प्रकार का काम करने के लिए जो वर्कर्स हैं वो आप देखें तो नॉन सीजनल कैटेगरी में आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो वर्कर है उसको हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाना पड़ेगा और उसको बैंक में कुछ पैसे दिखाने होंगे कि हाँ भाई मैं इटली में अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ। तो ये क्या है, नॉन सीजनल वर्कर हुआ। अब दोस्तों बताता हूं आपको सीजनल वर्कर क्या है। ये शॉर्ट टर्म पोजीशन है जो कि एक टेम्पररी नीड को ही भरने के लिए है। टेम्पररी कैरेक्टर का ये वर्क होता है, इसलिए आप देखें तो वर्कर को पहले ही बता दिया जाता है कि भाई ये वर्क इस महीने से इस महीने तक ही होने वाली है और तुमको कोई शौक नहीं लगना चाहिए कि 3 महीने बाद जब मैं बोलूं काम खत्म हो गया। पहले ही बता दिया जाता है कि भाई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए आपको बुला रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये जॉब क्या होता है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जब पीक सीजन आता है उस वक्त इनको सीजनल वर्कर्स चाहिए होते हैं। वैसे ही कुरियर्स में, ट्रैवल कंपनी में, वैसे ही आप देखें तो स्की रिजॉर्ट्स हैं इटली में एल्प्स पर, तो उन पर काम करने के लिए स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स चाहिए होते हैं। बार्स हैं, क्लब्स हैं, उनमें जॉब्स चाहिए होते हैं। वैसे ही वाइन इंडस्ट्री है तो ग्रेप प्लकिंग के लिए चाहिए, फ्रूट प्लकिंग के लिए चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में इस प्रकार के वर्क्स होते हैं, तो उन सब के लिए सीजनल वर्कर को हायर किया जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जब आप समझ गए वर्कर्स के लिए क्या किया गया है, तो अब आप जरा वापस देखिए। तो अगर आप देखें तो वर्कर्स की अगर हम बात करें तो नॉन सीजनल इंडियन वर्कर्स यानी स्किल्ड जो वर्कर होंगे उनके लिए करीबन करीब इंक्रीमेंटल 2023 में 5,000, 24 में 6,000, 2025 में 7,000 नॉन सीजनल इंडियन वर्कर्स को अलाउ किया जाएगा। वैसे ही आप देखें सीजनल वर्कर्स कितने अलाउ किए जाएंगे, 3,000, 4,000, 5,000। तो इस प्रकार से आप देखें तो वर्कर्स इंडिया के वर्कर्स लिए जाएंगे। अब जरा देखते हैं वर्कर्स के बाद कौन से हैं, स्टूडेंट्स। वो इंडियन स्टूडेंट्स जो कि इटली में ही अगर आप देखें तो अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी कर रहे हैं या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ के किसी पर्टिकुलर जॉब के अनुसार कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल तक का इटली में रेसिडेंस अलाउ किया जाएगा, सो दैट वो क्या करें, अपने स्टूडेंट वीजा को वर्कर वीजा में कन्वर्ट कर सकें। तो इटली के ने और भी कुछ किया है इन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर आएंगे पढ़ने के लिए, उनके लिए ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर इंटर्नशिप ये सब अलाउ किया जाएगा कि इंडियन स्टूडेंट्स को आपको इतना लेना पड़ेगा, सो दैट ये क्या कर सके, फर्दर वर्क से ओरिएंट हो सके और इनको जॉब मिल जाए। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये इटालियन स्किल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन हो पाएंगे और वहां पर जॉब कर पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर के लिए क्या हुआ है आपको बताता हूं। एक जॉइंट वर्किंग फॉर्मलाइज कर दी गई है।
एक अगर आप देखें तो इंडिया और इटली के बीच में एक अग्रीमेंट फॉर्मल हो चुका है, जिसके अंतर्गत, जिसका नाम है यूथ मोबिलिटी एंड फैसिलिटेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। यहां तक दोस्तों जो वर्कर्स हैं अगर आप देखें तो ये स्किल्ड वर्कर्स हैं, लेकिन ब्लू कॉलर वर्क्स आपको ज्यादा मिलेगा। यहां पे दोस्तों बात हो रही है व्हाइट कॉलर्ड स्किल्ड वर्कर की, जो हेल्थ केयर सेक्टर में है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में जो डॉक्टर हैं या मेडिकल सर्विसेज में है ना, टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज हैं, उन लोगों के लिए भी इंडिया और इटली आने वाले दिनों में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया इटली की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है, हेल्थ केयर नीड्स उनकी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए अगर आप देखें तो उनको हेल्थ केयर सेक्टर में भी वर्कर्स चाहिए। तो ये भी अब इंडिया से बुलाए जाएंगे और जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं एक इटली के स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक्वेंट कराया जाएगा और उसके बाद वो इटली जाएंगे। तो वो फॉर्मल डिस्कशन अब होना है, तो उसके लिए भी अब प्रॉपर चैनल बन चुका है, ये देखने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेलोडी इफेक्ट हमें पूरे भारत में अब देखने मिल रहा है, इसका असर भी हो रहा है। इंडिया के लिए काफी विन विन सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी एक ग्रीस के साथ भी डील हुआ है, उसके लिए यहाँ पे आपको लिंक मिल रहा होगा, तो उस पर आप जरूर क्लिक करें। ग्रीस के साथ क्या डील है तो आपको जानकारी मिलेगी, उसको भी जरूर देखिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।